आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सावित्री और विराट से। सावित्री बोलती है दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो अर्जुन और नंदिता के बीच इतनी बड़ी समस्या बन गई है। मुझे लगता है हमें उन दोनों से बात करनी चाहिए। एकदम से विराट कहता है चलो अभी चलते हैं। सावित्री उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और बोलती है अभी नहीं, अभी बात करना सही नहीं होगा। कल मुस्कान की मुंह दिखाई के बाद बात करते हैं। अगले दिन मुस्कान की मुंह दिखाई हो रही होती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। सब लोग मुस्कान की तारीफ करते हैं। सावित्री विराट को अर्जुन से बात करने के लिए कहती है। रोहन और अर्जुन भी साथ बैठे हुए यह सब देख रहे होते हैं। रोहन बोलता है मुस्कान के आने से मेरी जिंदगी एकदम पूरी सी हो गई है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुस्कान मुझे मिली। मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है। अर्जुन बोलता है बता रहा है या पूछ रहा है। रोहन बोलता है दोनों ही कर रहा हूँ। तभी विराट आता है और अर्जुन को वहां से ले जाता है। सावित्री नंदिता से बात करती है और पूछती है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। नंदिता बोलती है वही कि भारत में कौन रहेगा और विदेश में कौन रहेगा। सावित्री बोलती है तू मुझे माँ कहना बंद कर दे क्योंकि माँ मानती तो तू है नहीं। तुझे क्या लगता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों के बीच क्या समस्या है। बात सिर्फ भारत और विदेश में रहने की है ही नहीं। नंदिता मुझे सब दिखाई दे रहा है कि कोई और बात है जो तुम दोनों के बीच इतनी बड़ी दीवार बन रही है। मुझे पता है कोई तो बात जरूर है क्योंकि बिना वजह तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। तू कभी तलाक के बारे में नहीं सोचेगी। दूसरी तरफ विराट भी अर्जुन से बात करता है कि तुम दोनों तलाक लेने वाले हो, लेकिन अर्जुन इस बात से मना कर देता है। विराट बोलता है तेरी माँ ने सब कुछ सुना था कि तुम दोनों तलाक की बात कर रहे थे। अर्जुन नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। सावित्री नंदिता से बोलती है बेटा कोई बात है तो मुझे बता। तुझे यकीन नहीं है क्या मुझ पर? मैं कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगी। एक बार मुझसे बात कर दो। तभी एक पड़ोस की महिला आ जाती है और नंदिता वहां से चली जाती है। मुस्कान की मुंह दिखाई हो रही होती है। तभी पड़ोसन बोलती है रोहन अब देखती हूँ तुम्हारी पहले वाली से दूसरी ज्यादा सुंदर है क्या। यह बात सुनकर परी बोलती है इन्हें किसने बुला लिया। यह कभी भी कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं है। तभी पड़ोसन उसके चेहरे को देखती हैं और बोलती हैं मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम तो इस घर की काम वाली हो। तुम मुझे चाय देती थी जब मैं पहले कभी आती थी। एकदम से सावित्री बोलती हैं हाँ काम वाली ही तो है। हम सब काम वाले हैं। हमारे घर में तो हमारी बहू बेटी सब काम करते हैं तो सब काम वाले हुए। आपने कभी घर का खाना नहीं बनाया, झाड़ू पोछा नहीं किया क्या? हम तो करते हैं तो हम भी काम वाले हुए। और मेरे बेटे भी करते हैं, वह भी काम वाले हुए। लेकिन एक चीज है जो मंजरी विरानी ने कुछ अलग की है। इस जिले की कलेक्टर है मंजरी विरानी। यह बात सुनकर पड़ोसन चौंक जाती है। सावित्री बोलती है आपके पति जो कल लाइसेंस की लाइन में लगे हुए थे ना, वह इसी से मिलने के लिए लगे हुए थे। यह बात सुनकर सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं, लेकिन पड़ोसन का मुंह उतर जाता है। सावित्री उसे बहुत कुछ सुनाती है और बोलती है इसके पास जरा सा भी वक्त नहीं था, लेकिन मेरे कहने से इसने मुंह दिखाई की रस्म में आना जरूरी समझा। और आपके लिए खाना भी इसी काम वाली ने बनाया है, मेरी बहू ने। वरना आजकल के बच्चे कहाँ वक्त निकाल पाते हैं बड़ों के लिए। सावित्री पड़ोसन की सबके सामने बेइज्जती कर देती है और बोलती है आपकी वजह से मुझे अपनी बहू का परिचय देने का मौका मिला, उसके लिए शुक्रिया। वरना कोई नहीं जान पाता कि मेरी बहू कितनी बड़ी अधिकारी है। सब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ मुस्कान एक तरफ खड़ी हुई रोती रहती है। सावित्री वहां जाती है और उसे रोता हुआ देखकर बोलती है क्या हुआ मुस्कान? तुझे दूसरों की बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। तू जानती है ना हमारे घर में तुझे कोई भी काम वाली नहीं समझता। तभी मुस्कान बोलती है माँ आपकी बातों का बुरा नहीं लगा, और एकदम से बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। सावित्री को लगता है कि कोई और बात है। मुस्कान सावित्री को वह वीडियो सुनाती है जो मिताक्षी ने रोहन की मुस्कान को भेजी थी। उसे देखकर सावित्री बोलती है यह मिताक्षी ने भेजी है। जब भी मैं सोचती हूँ कि मिताक्षी इससे ज्यादा नहीं गिर सकती, वह फिर कुछ ऐसा कर देती है कि और भी नीचे गिर जाती है। सावित्री पूछती है तूने यह वीडियो रोहन को दिखाई क्या? मुस्कान बोलती है अभी तक नहीं दिखाई, मुझे मौका ही नहीं मिला और मैं सोच रही थी उनसे क्या ही बात करूं इसके बारे में। तभी सावित्री बोलती है एक बात मैं तुझे बोल देती हूँ, इसे गांठ बांध लेना। जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात हो, अपने साथी से खुलकर बोलो ताकि उसका हल निकल सके। अगर उसे अपने अंदर रखोगे तो वह जहर बन जाएगी, दिमाग पर हावी हो जाएगी और रिश्ता अलग से खराब होगा। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वह तेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचता। क्या तुझे भी ऐसा लगता है? मुस्कान मना कर देती है। सावित्री बोलती है जा अपने पति से बात कर। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी उसके 2 खींच कर लगा देती, लेकिन तुम्हें दोनों को आपस में बात करनी चाहिए और इस मामले को सुलझाना चाहिए। मुस्कान बोलती है मैं बात करूंगी रोहन से इस फंक्शन के बाद। सावित्री बोलती है ये अबला नारी वाला बिहेव मत करो और अपने पति से सारी बात करना। चलो नीचे, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे।
सावित्री चली जाती है। अगली सुबह रोहन तैयार हो रहा होता है ऑफिस के लिए। मुस्कान कमरे में आती है और रोहन से बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। रोहन बोलता है, क्या देखूंगा? मुस्कान रोहन के सामने वह वीडियो चला देती है। रोहन देखकर सदमे में आ जाता है। ये किसने भेजी? मुस्कान बताती है, मिताक्षी ने। तभी रोहन उस वक्त को याद करता है जब मुस्कान उससे कटिकती रहती थी। मुस्कान रोहन से बोलती है, क्या तुमने ये सब बोला था या नहीं? रोहन हाँ बोल देता है। मुस्कान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तभी रोहन सारी बात समझाता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था। वह अपनी बेटी को अपने पास चाहता था इसलिए, और अगर मिताक्षी बेटी की कस्टडी के बारे में सोचती तो उसे वह मिल जाती। वह अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब झूठ बोला। सारी बातें मुस्कान को बता देता है, लेकिन मुस्कान फिर भी बहुत परेशान रहती है। दूसरी तरफ समर्थ कर्मचारियों के बीच बैठा हुआ होता है और अपने लिए चाय मांगता है। तभी एक कर्मी चाय लेकर चला जाता है। समर्थ दूसरी चाय मांगता है, कर्मी उसे भी ले जाता है। समर्थ गुस्से वाले अंदाज में उसके पास जाता है और फिर एकदम से नरम पड़ जाता है और कहता है, मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ, काम की तलाश में, प्लीज यहाँ कुछ काम दिला दीजिए। सभी लोग उस पर तरस खा लेते हैं और समर्थ भी ऐसे बर्ताव करता है जैसे वह बहुत लाचार है। समर्थ को काम के लिए हाँ बोल दिया जाता है। समर्थ वहाँ के नेता के हाथ पांव दबाने लगता है और हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे काम दिला दीजिए। दूसरी तरफ नेहा ऑफिस में जाती है और वहाँ के CFO से बोलती है, मुझे 8 साल के रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ के हिसाब किताब के। ये सुनकर वहाँ का CFO एकदम सदमे में आ जाता है। नेहा बोलती है, मुझे अभी जांच करनी है, सारे रिकॉर्ड लेकर आइए और मैं दौरे पर जा रही हूँ। CFO बोलता है, मैं आपके साथ चलता हूँ। नेहा मना कर देती है और अकेली चली जाती है। दूसरी तरफ समर्थ सारे कर्मचारियों के नेता के पास जाता है और हाथ जोड़कर गुजारिश करता है कि मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं काम की तलाश में नागपुर से आया हूँ। हाथ पाव जोड़ता है। तभी वह नेता बोलता है, ठीक है, जा मैं देखता हूँ। जैसे ही समर्थ जाता है वह नेहा को फोन करता है। नेहा फैक्ट्री में होती है और देखती है कि सारी मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। वह पूछती है, मशीनें ठीक क्यों नहीं कराईं? तभी वहाँ के लोग बोलते हैं, भरत भैया से बात करो। नेहा जैसे ही समर्थ का फोन उठाती है और उसे भरत के बारे में बताती है। समर्थ बोलता है, फैक्ट्री में मेरे अंदर आने का रास्ता निकल चुका है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। समर्थ नेहा से बात कर ही रहा होता है, तभी भरत एक लड़की को छेड़ रहा होता है। समर्थ उसे मना करता है कि लड़की को मत छेड़ो। तभी भरत उसे इतनी जोर से धक्का देता है कि उसके मुंह और सर पर चोट लग जाती है और उसकी नौकरी भी छीन लेता है। बोलता है, तुझे देखता हूँ कौन नौकरी पर रखेगा। तभी वह लड़की बोलती है, क्यों तूने पंगा लिया? समर्थ उसके सामने लाचारगी दिखाता है, कहता है, तुम्हारी वजह से हुआ, मैं नहीं देख सकता किसी लड़की को परेशान होते, इसीलिए यह सब किया। नौकरी भी चली गई, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। दूसरी तरफ नेहा हॉस्टल की शिक्षिका से बात कर रही होती है। तभी वहाँ 8 साल की फाइलें लेकर लोग आ जाते हैं। नेहा उन्हें देखकर एकदम चौंक जाती है। दूसरी तरफ वह लड़की समर्थ की चोट पर पट्टी लगाती है और बोलती है, तुम्हें मेरे लिए लड़ने की क्या जरूरत थी? समर्थ देखता है कि कर्मचारियों के नेता के साथ उस लड़की की तस्वीर है। उसे लगता है ये मुझे नौकरी दिला सकती है। वहाँ और ज्यादा दर्द का नाटक करता है और बोलता है, मेरी तो नौकरी भी चली गई। लड़की बोलती है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तभी कर्मचारियों का नेता सबके सामने भरत की बेइज्जती कर देता है, तूने मेरी बेटी को छुआ कैसे? भरत बोलता है, मेरी इससे शादी होने वाली है तो मैं इसे छू सकता हूँ। लेकिन नेता उसे थप्पड़ मार देता है। उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। बहुत बुरी तरह लड़ाई हो जाती है। लड़की भरत से शादी करने से साफ मना कर देती है। एपिसोड का अंत इस संकेत के साथ होता है कि आगे मुस्कान अपने मन की बातें सावित्री से शेयर करेगी और मुंह दिखाई की रस्म में मुस्कान के आंसू देखकर सावित्री उसे रोहन से बात करने की सलाह देगी। मुस्कान रोहन से बात करके अपनी गलतफहमी दूर करती नजर आएगी। लेकिन एक तरफ ये भी दिखाया है कि मुस्कान और रोहन के बीच की परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, क्योंकि मुस्कान मिताक्षी के जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। दूसरी तरफ विराट देवांश की जिंदगी भी सुधारने वाला है और देवांश को एक बहुत बड़ा कारोबार सौंपने वाला है। समर्थ और नेहा तो जा चुके हैं, आगे उनका सफर और भी मुश्किल होने वाला है।